नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं हमवीर सिंह। हमारे साथ है कैलाश यादव जी, प्रमुख समाज सेवक और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता। सर, हाल ही में अभी जो पहलगांव में आतंकवादियों ने हमला किया, कुछ लोगों को मारा था, अभी खबर आ रही है कि उनको बदला ले लिया गया, मार दिया 3 आतंकवादी को। आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत देश के सभी नागरिकों को उम्मीद थी कि उन आतंकवादियों को मारा जाएगा और हमारी सरकार और हमारी सेना निरंतर उनको ढूंढ रही थी। वो छिपे हुए थे, जंगल में, एक गुफा में छिपे हुए थे और सेना लगातार ढूंढ रही थी और उनको अभी 2 दिन पहले ढूंढ करके उनको बिल्कुल पहुंचा दिया गया ऊपर, जो स्थान उनका था। बड़ा ही घिनौना कृत्य उन्होंने किया था, जिस प्रकार से उन्होंने हिंदुओं की निर्मम हत्या की और हमारी माताएं बहनें आहत हुई, किस प्रकार से विधवा हो गई, नए जोड़े जिनकी शादी हुई थी और वहां पर जो लोग घूमने गए थे उनको किस प्रकार से मारा गया, बड़ा ही घिनौना कृत्य था। तो ये एक न्याय मिला है हमारी बहनों के, जिस प्रकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बहनों के सिंदूर का बदला अवश्य लिया जाएगा, वो बदला लिया गया। उनके जो आका बैठे थे, जो देश से बाहर बैठे थे, उनको भी मारा गया और उन आतंकवादियों को भी मारा गया। सरकार को, भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। कांग्रेस बहुत ही ज्यादा विपक्ष है, जो बहुत मुद्दा उठा रही है, ऑपरेशन सिंदूर से जवाब मांग रही है भाजपा से, मोदी जी से, अमित शाह जी से। क्या कहेंगे? ये किस चीज का जवाब मांग रही है? जी, आप बताइए। किस? राहुल गांधी तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई ट्रंप वाले बयान को, ट्रंप को जवाब दीजिए। देखिए, मैं सरकार की तो नहीं कह सकता, मैं व्यक्तिगत कह सकता हूँ कि हमारी सरकार जो है वो किस प्रकार से गंभीर है किसी भी विषय के ऊपर। आप ये देखिए कि जब ये वारदात हुई उसके बाद लगातार हमारी सेना और हमारी सरकार सक्रिय हुई और हमने ढूंढ ढूंढ के आतंकवादी तो मारे ही, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान में रह रहे थे आतंकवादी कैंप थे उनको भी नष्ट किया गया। हमारे देश की प्रथम नीति ये रही है कि हमने किसी के ऊपर हमला नहीं करना, अपनी तरफ से हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ये कह चुके हैं कि ये युग जो है युद्ध का युग नहीं है। तो भारत कैसे युद्ध कर सकता है? भारत तो विश्व में एक ऐसा देश रहा है और है जो कि दूसरों की मदद करता है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार आतंकवादी भेजता है भारत में और हमारे नागरिकों की जिस प्रकार से हत्या की गई, हिंदुओं की जिस प्रकार से हत्या की गई, तो इस वजह से उनसे बदला लेने के लिए उन आतंकवादी शिविरों को नष्ट किया, ना कि वहां की जनता के ऊपर कोई हमला किया भारत ने। और भारत ने वहां उनके सेना या उनके स्ट्रक्चर पे भी हमला नहीं किया था, सिर्फ आतंकवादी अड्डों पे हमला किया था। लेकिन जब पाकिस्तान ने रिप्लाई दिया उसका, तब भारतीय सेना ने भी उनके जो एयरबेस थे उनको नष्ट किया। तो ये कहना इन लोगों का कि युद्ध जो है वो लगातार चलना चाहिए था, देखिए युद्ध से किसी देश का भला नहीं होता। जो हमें चाहिए था कि आतंकवादियों को मारना, वो हमने किया, उनके अड्डे नष्ट कर दिए हमने, उसका बदला हमने लिया और दोबारा भी अगर वो वहां पे आतंकवादी कैंप रहते हैं तो दोबारा भी उनको नष्ट करेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा, घर पे घुस करके मारा जाएगा और हमारी सेना ये काम करती है। तो ये तो कांग्रेस सरकार तो जो है और कांग्रेस के नेता जो है वो कहीं ना कहीं पर जो है ना विदेशी एजेंडे को चलाते हैं, जो हमारे देश को कमजोर करना चाहता है। इनके पास बाहर से फंडिंग भी होती है और ये लोग वही भाषा बोलते हैं जो पाकिस्तान भाषा बोलता है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फेवर में ही खड़े नजर आते हैं, जो कि बड़ा ही निंदनीय है और देश के लिए ठीक नहीं है। इनको तो देश के साथ और सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। सर, भारत में बहुत बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है, सरकार रोक नहीं पा रही है, क्या क्यों विफल हो रही है? देखिए, सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जहां जहां पर भी ऐसी चीजें हो रही हैं उन पर फोकस किया जा रहा है, ध्यान दिया जा रहा है। और अगर कहीं ऐसी चीज है तो मैं भी सरकार का ध्यान और सक्रिय करना चाहूंगा कि सरकार और अच्छे तरीके से अपनी इंटेलिजेंस को और स्ट्रांग करे, ताकि जहां जहां पर भी धर्मांतरण जैसी कोई चीज हो रही है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि इसको बंद कराया जा सके। भारत में कई राज्यों में हिंदुओं को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है, मुस्लिम वहाँ की आबादी बढ़ रही है। ऐसा आपके बड़े बड़े मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, जैसे हेमंत विश्वास भी कह रहे हैं। बंगाल, ये आसाम में अब हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है और मुस्लिमों की बढ़ रही है। इसी तरह से केरल में आप देख रहे होंगे। ऐसे कई राज्य हैं जहां से हिंदू प्लान कर चुका है, खत्म हो चुका है। और ये क्यों नहीं रोक पा रहे हैं भारत सरकार?
देखिए, इस विषय में भी हमारी सरकार जागरूक है और जहाँ-जहाँ पर भी इस प्रकार की कोई चीज़ है और जानकारी में आती है, तो उसके ऊपर हमारी सरकार संज्ञान ले रही है और होना भी चाहिए, सरकार को और जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल ये बहुत ही हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे देश के लिए ये जो संतुलन है, ये अगर इस प्रकार का बनता है कि वहाँ पर जो है एक तरफ़ा हिंदू कम हो रहे हैं या वहाँ पर मुस्लिम बढ़ रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। जो संतुलन है वो बना रहना चाहिए और अगर इस प्रकार का कोई काम हो रहा है धर्मांतरण के कारण से ऐसा हो रहा है या बाहर देशों से जैसे कहते हैं कि भाई कुछ बांग्लादेशी भी हमारे देश में आ गए हैं, कुछ रोहिंग्या हमारे देश में आ गए हैं, कुछ अन्य कंट्रीज से भी हमारे देश में आ गए हैं। तो अगर घुसपैठ हमारे देश में होती है तो उस पे विशेष ध्यान दिया जाए, उन घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाए। ऑलरेडी देश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और यदि हम बाहर से आए हुए लोगों को भी इस प्रकार से शरण शरण देंगे या इस प्रकार से घुसपैठ कराएँगे सिर्फ़ वोट बैंक की खातिर, क्योंकि जो मुझे भी कई जगह से ऐसी जानकारी मिली है कि वो आते हैं, उससे पहले उनके आधार कार्ड बना दिए जाते हैं, उनके वोटर आई कार्ड बना दिए जाते हैं, सिर्फ़ वोट पाने के लिए। तो मेरा निवेदन है सभी सरकारों से, जो भी प्रदेश में सरकारें हैं, चाहे वो भाजपा की सरकारें हैं, चाहे वो दूसरे दलों की सरकारें हैं, उनको विशेष इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार की घुसपैठ और इस प्रकार का कृत्य जहाँ पर भी हो रहा है, उसको रोकना चाहिए, जिससे कि इस प्रकार से चीज़ें ना हो सकें। दिल्ली में जब चुनाव हो रहे थे तो भाजपा के बड़े-बड़े लीडरों ने कहा था कि कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, लेकिन दिल्ली में से वो झुग्गियों को उजाड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, जी बिल्कुल झूठ है ये। देखिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता। दिल्ली में रहता हूँ मैं, दिल्ली में कई जगह घूमता हूँ, सब जगह का मुझे पता है। जो कोर्ट ने आदेश दिया था, देखिए जहाँ कोई डीडीए का पार्क था या कोई बड़ा नाला है, उसके ऊपर झुग्गी डल गई या कोई ऐसा स्थान, सड़क का किनारा है, जहाँ जो सरकारी ज़मीनें हैं, जहाँ पर झुग्गियाँ नहीं बनाई जा सकती, वहाँ झुग्गियों का निर्माण कर दिया गया। सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। उस पर कोर्ट ने आदेश दिया था उन झुग्गियों को तोड़ने का, ठीक है जी? कोई भी ऐसी झुग्गी नहीं तोड़ी गई हैं। मोदी जी ने कहा कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, बल्कि झुग्गी वालों के लिए कई लाख मकान बनाए गए हैं और उनको मकान वितरण भी किया गया और भी किया जाएगा। तो ये झूठ है बिल्कुल कि सरकार ऐसा कोई काम कर रही है, बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं कर रही है। ये तो विपक्षियों का प्रोपेगेंडा है जो ये गलत फैलाया जा रहा है। सर कहा था कि भाजपा सरकार आ जाएगी तो दिल्ली में जो जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। अभी रिसेंटली कनॉट प्लेस में बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो आज भी पानी खत्म नहीं हो रहा है। सरकार ये भाजपा सरकार भी विफल हो रही है। इसको क्या कहेंगे? नहीं देखिए ये कहना गलत है कि विफल हो रही है। सरकार जैसे ही दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है और उसके बनने के तुरंत बाद जो है विशेष ध्यान दिल्ली पे दिया गया। सभी लोग जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े नालों की सफाई की गई, जहाँ पुल के नीचे जो पंप सेट लगे हुए हैं उनको दुरुस्त किया गया और हमने देखा है कि कितनी भी तगड़ी से तगड़ी बारिश हुई हो, विदिन 1 घंटे के अंदर-अंदर सभी जल निकल गया है। क्योंकि देखिए अभी क्या है कि अभी ये शुरुआती काम है। बहुत तेज़ी से ध्यान दिया जा रहा है कि कहाँ-कहाँ पे हम क्या-क्या सुधार कर सकते हैं। 2 महीने, 3 महीने के अंदर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना सुधार किया जाएगा। समय लगता है इन सब चीज़ों में। तो थोड़ा समय इंतज़ार कीजिए। इतना 10 साल से 10-11 साल से दूसरी सरकार रही, 15 साल से कांग्रेस की सरकार रही, 10-11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही। तो अब भाजपा की सरकार आई है, एक बार 1-2 साल का समय इसको भी दीजिए। 1-2 साल के अंदर सारी चीज़ें दुरुस्त होंगी। आपका जो है पानी की जो समस्या है, गंदा पानी आता है, साफ पानी नहीं आता, कई जगह जल बोर्ड की लाइन डलनी है, उस पे भी ध्यान दिया जा रहा है। ये जो जल भराव हो जाता है, जल भराव पे भी ध्यान दिया जा रहा है। अभी आप देखिए हमारे खुद पड़पड़गंज के विधायक रवि नेगी जी तो सड़कों पे लगातार रहते हैं। जो अपने हाईवे है, हाईवे के किनारे जो रोड है नीचे वाली, उस रोड पे बहुत पानी भर जाता था और वो पहले नाव चलाते थे उससे पहले। अभी क्या है कि वहाँ पे उन्होंने पंप सेट लगा दिए हैं और वहाँ पे जैसी बारिश होती है तुरंत उनको पानी निकालने का कार्य किया जाता है। वो किनारे का नाला भी पूरा साफ कराया गया है। बहुत जल्दी पानी पूरा निकल जाता है और पीछे उन्होंने वहाँ पे और दौरा किया था और उन्होंने कहा कि इस बार इसको सड़क को और नाले को इस तरीके से बनाएँगे ताकि ये पानी सीधा नीचे को आ जाए। तो जैसे ही सड़क का टेंडर पास होगा और वो बनेगी तो वो पानी की वहाँ की समस्या भी परमानेंट दूर हो जाएगी। पर स्पेशली वो वहाँ पे ध्यान देते हैं। ऐसे ही मिंटो ब्रिज आप देखिए, मिंटो ब्रिज में कितना पानी भर जाता था। इस बार भराव नहीं हुआ। कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे भराव नहीं हुआ। दिल्ली में विशेष ध्यान दिया जा रहा है, पर धीरे-धीरे चीज़ें में सुधार आएगा, धीरे-धीरे व्यवस्था में सुधार आएगा। थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा।
एक और विषय की तरफ ध्यान दिलाता हूँ कि कई जगह से ये भी आता है कि भाई महिलाओं के लिए 2500 रुपए की जो घोषणा की ये थी। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने और केंद्र सरकार ने सब दोनों ने मिलकर ये कहा है कि महिलाओं के लिए जो फंड है वो निर्धारित कर दिया गया है। एक सूची का काम चल रहा है कि किन महिलाओं को, कि दिल्ली की ज्यादातर महिलाओं को ये राशि दी जा सके जो इस उसमें आती हैं, दायरे में आती हैं। तो उस पे वर्क चल रहा है। बहुत जल्दी ये भी खुशखबरी देंगे कि 2500 रुपए की जो राशि है वो हमारी माताएं बहनों के खाते में डायरेक्ट जाएंगी। और जो आयुष्मान योजना है 70 साल तक के लोगों की, जो 70 से ऊपर के लोग हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड जो है बनाए जा रहे हैं लगातार। और भी कई तरीके की योजनाएं अभी आने वाली हैं। केंद्र सरकार ने भी काफी अच्छा फंड दिल्ली गवर्नमेंट को अभी दिया है। तो फंड आ जाने के बाद भी दिल्ली में विकास काम, दिल्ली की जो सड़कें जो दुरुस्त करनी है वो सड़कों का काम भी होगा। और कई जगह हाईवे जो रह गए हैं पुल बनने वो भी होंगे। यमुना जी के लिए कॉरिडोर की और यमुना की सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, वो भी काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी आप साल 2 साल के अंदर देखेंगे कि आपको दिल्ली में बहुत अच्छे बदलाव नजर आएंगे। हमारी मुख्यमंत्री और हमारे विधायक जो हैं और हमारे सांसद जो हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान कैलाश यादव जी। फिर हम कुछ सवालों को लेकर के देखते रहिए फेस टू फेस मीडिया न्यूज।